यहाँ आगे बताया जाएगा कि कैसे स्वयं प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ रखा गया है। आगे के श्लोक में ये बात आवेगी। कह रहे हैं कि अगले 5 श्लोकों में, यानी 17, 18, 19, 20 और 21, इनमें वो जो आत्मा है निर्विकार नित्य, उसके स्वरूप का वर्णन अब भगवान स्वयं करने जा रहे हैं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। भगवान अर्जुन को कह के हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। प्रश्न है, जैसे मैंने बताया, ये जो गीता तत्वालोक छपी है तो बहुत से लोगों ने दर्शन भी किए। सिद्धेश्वर आश्रम जी का दंडी स्वामी बाबा को ही अपना गुरु मानते थे। बाबा संन्यास तो किसी को नहीं देते थे, तो उनका ये भाव रहा कि बाबा हमको गीता पढ़ा दे। तो बाबा ने कहा कि पहले तुम गीता कंठस्थ करो। तो गीता को कंठस्थ किया, फिर बाबा के पास जाके बैठ जाते थे और बाबा फिर प्रत्येक श्लोक पर उनको सुनाते थे, वो लिख लेते थे। सनातन देव जी ने उनके लिखे हुए को, क्योंकि 2 बार बाबा ने उनको पूरी गीता सुनाई, तो उनका जो कुछ लिखा हुआ था उसको इस प्रकार से भोग्य बना दिया कि लोगों के प्रश्नोत्तर की शैली में। तो कह रहे हैं कि वह अविनाशी संसार में किस प्रकार व्याप्त है। तो इसका उत्तर श्री उड़िया बाबा जी महाराज देते हैं कि ये जो व्याप्त वस्तु होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संयोग व्याप्त और एक होती है स्वरूप व्याप्त। आत्मा जो है वो संयोग व्याप्त नहीं है, स्वरूपतः व्याप्त है। दृष्टांत देके समझा रहे हैं। आत्मा जो है वो इस प्रकार व्याप्त नहीं है जैसे दूध में चीनी मिला दी, तो दूध में जो मीठा मिलाया गया वो तो संयोग व्याप्त है। क्यों? क्योंकि दूध और चीनी ये 2 पदार्थ हैं। आत्मा तो संसार में इस प्रकार व्याप्त है जैसे घट में मृत्तिका। तो यहाँ वास्तव में घट नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। अथवा चीनी के खिलौने, तो खिलौने में जो चीनी है तो वहाँ 2 वस्तु नहीं है। तो इसी प्रकार संपूर्ण जगत प्रपंच रूप से आत्मा ही विस्तृत यानी व्याप्त है, वही इस रूप में भास रहा है। आत्मा ही इस रूप में भास रहा है। जैसे कि मंद अंधकार में रज्जु थी और व्यक्ति को भ्रांति हो गई कि वहाँ सर्प है, तो वहाँ वो रज्जु ही सर्प रूप में भास रही थी। तो आत्मा ही ये प्रपंच रूप में भास रहा है। इसी से कहा है कि आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। प्रश्न किया गया ये 17वें श्लोक के संदर्भ में कि आत्मा का नाश करने में कोई क्यों समर्थ नहीं है। तब श्री उड़िया बाबा जी ने जवाब दिया
कि आत्मा से भिन्न, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मा से भिन्न जब कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, इसको कहते हैं अद्वितीय। आत्मा ही ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, वही एक परमार्थ सत्य है। उसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बिना हुए हुए भास रहा है, माया से ये सब दिख रहा है कुछ भी नहीं। सिर्फ ब्रह्म ही, सिर्फ आत्मा ही पारमार्थिक यानी असली सत्य है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा से भिन्न जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उसका नाश कौन करेगा। प्रलय काल में यद्यपि ईश्वर, ये जितनी माइक वस्तुएं हैं सबका नाश हो जाता है, पर आत्मा तो उसका स्वयं का स्वरूप है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता। अब कहते हैं कि ये न सर्वमिदं ततम, अर्थात जिससे यह सब व्याप्त है, ऐसा कहने से लगता है कि आत्मा और प्रपंच, जैसे चीनी और दूध का दृष्टांत दिया तो दो की सत्ता जान पड़ती है, परंतु यह व्याप्य व्यापकता केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए है। यदि कहे कि आत्मा जगत में इस प्रकार व्याप्त है जैसे घट में मृत्तिका, अथवा वस्त्र में सूत, अथवा बर्फ में जल, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब सावयव पदार्थ हैं और आत्मा निरवयव है। हेतु दृष्टांत वर्जितम, वेदांत के में ये बात आई है कि आत्मा के लिए हमारे पास कोई दृष्टांत भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए जिज्ञासु को कह दिया जाता है। जिसकी दृष्टि में प्रपंच का अत्यंता भाव है उसके लिए व्याप्य व्यापकता भी नहीं है, उसकी दृष्टि में तो एकमात्र आत्मा ही है। तो इसलिए ये बात, इसकी संगति लग जाएगी कि उस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अब आत्मा को इसलिए भी अविनाशी कहा है क्योंकि वह नित्य है, शरीरी है, अप्रमेय है, यानी प्रमाणों का अविषय है और निष्क्रिय है। इसी को अगले श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं 18वें श्लोक में, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत, इस नाश रहित, अप्रमेय, अनाशिन है, इस नाश रहित, अप्रमेय से अप्रमेय, नित्य स्वरूप देही, नित्यस्योक्तः शरीरिण है। आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इमे देहा अंतवंत है, आत्मा के ये जितने शरीर हैं इनको नाशवान कहा गया है। और स्वयं आत्मा क्या है? अनाशिन है, नाश रहित है, अप्रमेय है और नित्यस्य उक्त है, नित्य स्वरूप शरीरिण है, देही है। हे भरतवंशी अर्जुन, तस्माद युध्यस्व भारत, इसलिए तुम युद्ध करो। यहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी को एक प्रश्न उठाया गया, यदि संसार तीनों कालों में नहीं हुआ है तो भगवान युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? इससे तो संसार की सत्यता सिद्ध होती है, क्योंकि युद्ध तो तभी हो सकता है जब संसार में सत्यत्व बुद्धि होवे। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा
कि यदि कोई पुरुष किसी से कोई वस्तु मांगे और उसके पास वो वस्तु हो ही नहीं, तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वो कह देता है कि मेरे पास तो वस्तु है नहीं, तुम्हें दिखाई दे तो ले जाओ। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं क्या कि है तो है नहीं। हमारे श्री रमण महर्षि जी को कहा गया कि आप ऐसे कोपिन पहने बैठे हैं, है ना, जब संसार में इतना कष्ट है, दुख है, तो आपको जाकर और वहाँ कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले कि बेटा तुम पहले यहाँ बैठ के और भजन करके विचार करके पता लगा लो कि संसार है कि नहीं, और उसके बाद अगर तुमको संसार दिखे तो फिर तुम चले जाना संसार में, है ना, उसमें ठीक ठाक कर लेना। तो यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया उड़िया बाबा जी महाराज को, तो उन्होंने कहा कि ये कहने की शैली है। इसी को और स्पष्ट कह रहे हैं, जब आत्मा को नित्य कह दिया तो अविनाशी कहने की क्या आवश्यकता रह गई। तो इसका उत्तर देते हैं श्री उड़िया बाबा जी महाराज कि नित्य तो माया भी है, परंतु माया अविनाशी नहीं है। बोध होने पर उसका नाश हो जाता है, किंतु आत्मा नित्य भी है और अविनाशी भी है। अच्छा, आत्मा को अप्रमेय क्यों कहा? प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आत्मा की सिद्धि में तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र है। तब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने समझाया कि शास्त्र जो है वो तो केवल ये जो अध्यास है, ये जो अज्ञान है, उसकी निवृत्ति करता है। वह केवल यह बतलाता है कि तू शरीर नहीं है, वह आत्मा को दिखा नहीं सकता। इस श्लोक में शरीरिण है और उसके सब विशेषण षष्ठी एक वचनांत हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक है तथा देहा, देहा ये बहुवचन है, क्योंकि शरीर अनेक हैं। तो वे सब शरीर एक ही आत्मा के हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व आत्मा का शरीर है और आत्मा उसका दृष्टा है। इसको ऐसे कहेंगे कि ज्ञान दृष्टि से तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अंत वाले अर्थात सत्ता शून्य है। अंतमंत इमे देहा। जब तक मरुभूमि का बोध नहीं होता, जल की प्रतीति होती रहती है। अतः जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, तब तक ये जन्म मरण या आविर्भाव तिरोभाव इनकी प्रतीति होती रहती है। अंतमंत का भाव यही है कि ये हुए ही नहीं हैं, इनका अत्यंता भाव है। जिस प्रकार मरुभूमि का बोध होने पर उसमें प्रतीत होने वाला जल नहीं रहता, स्वप्न से जगने पर स्वप्न के पदार्थ दुखदायी प्रतीत होने पर भी अब जगने में क्या है, वहाँ कुछ नहीं था। अतः भगवान कहते हैं कि यदि तुझे ऐसा अनुभव है तो युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना कर्तव्य है, धर्म है। यहाँ भगवान का तात्पर्य युद्ध कराने में नहीं है, किंतु यह बताने में है कि जिसका जो शास्त्रोक्त कर्तव्य हो उसका वह कर्तव्य बोध होने पर भी उसका पालन करता रहे। इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या करके अब 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। 20वें में न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 21वें में वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। इस प्रकार ये जो 5 श्लोकों में आत्मा का स्वरूप बताया गया, 2 श्लोकों की आज चर्चा करी है, 17, 18 की, 19, 20 और 21, इन तीनों श्लोकों को कल करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर है ये। थोड़ा तात्विक होने के कारण शायद कुछ लोगों को कठिन लगे, पर आगे जो प्रसंग आवेगा वो सरल है। नारायण 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 नारायण।